नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक ऐसा दर्द की जिसे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। देखिए, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जिन्हें लेफ्ट साइड में दर्द रहता है। ये जो लेफ्ट साइड का एब्डोमेन है, इसमें दर्द रहता है और ये दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट को डर लगने लगता है कि कहीं ये बड़ी बीमारी तो नहीं, और इसके लिए वो सोनोग्राफी करवाते, कुछ बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाते, फिर भी वो ठीक नहीं होता। और जब सब करके ठीक नहीं होता, रिपोर्ट्स नॉर्मल आते, तो पेशेंट की परेशानी और बढ़ती। वो उनको डर लगने लगता है कि ये है क्या, वो जानना चाहते हैं कि ये है क्या। तो उसी के बारे में आज पूरी बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये दर्द कहाँ से आता है और क्यों आता है और उसको ठीक कैसे करना है। देखिए, ये जो लेफ्ट साइड का दर्द है, इसमें एक मसल का संबंध रहता है जिसको बोला जाता है ऑब्लिक मसल, मतलब एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक। ऐसे दो मसल्स रहते हैं जो आपके साइड में रहते हैं, साइड के, जिसको साइड एब्डोमिनल्स भी बोले जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो मसल है, इसका अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं कि देखो, ये ऊपर रिबकेज को अटैच है। ठीक है, ये जो रेड बैंड है वही मसल दिखाया हमने। रेड बैंड जो दिख रहा है आपको, तो उसी मसल के लिए बनाया है। तो ऊपर कहाँ अटैच है? रिब्स को अटैच है। नीचे कहाँ अटैच है? पेल्विस को अटैच है। ठीक है, अभी ये मसल जब वीक हो जाता है या फिर उसमें कुछ ट्रिगर बन जाते हैं, ट्रिगर का मतलब ऐसी गाठी गाठी बन जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप ऐसे हाथ घुमाओगे तो आपके हाथ को भी लगेगा कि एक साइड में गठान हो जाती है, कहीं ना कहीं ऐसी एक गठान लगती है, जिसको मसल नॉड बोला जाता है। उसी को ट्रिगर पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक चेक कर लीजिए कि आप लेट जाइए। ठीक है, और लेटने के बाद आपकी जो दोनों पसलियां है साइड की, ये पसलियों पे हाथ रखिए, ऐसे एकदम आराम से हाथ रखिए। ठीक है, और महसूस कीजिए कि आपकी दोनों साइड की जो पसलियां है, लोअर रिब्स, ये नीचे की जो 3-4 पसलियां है, उस पे हाथ रखना है और महसूस करना है कि दोनों में से कौन सा ऊंचा है। तो आपको पता चलेगा कि आप ठीक से ध्यानपूर्वक देखना। कुछ लोगों में तुरंत पता चल जाएगा जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, कुछ लोगों में ठीक से देखना पड़ेगा क्योंकि उनका प्रॉब्लम उतना नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो लेफ्ट साइड की पसलियां है, ये उभरी हुई है, ये ऊपर है एज कंपेयर टू लेफ्ट। किसी किसी में दोनों उभरी हुई रहेगी, लेकिन दोनों में भी लेफ्ट साइड की ज्यादा उभरी है। ठीक है, अभी दूसरा, ये जो आपका पेल्विस है, ये जो पेल्विस है, पेल्विस के यहाँ आप अगर एक बोन रहता है, अगर आप सामने से इसे आपको लगेगा, हाथ रखोगे तो पता चलेगा कि वहां दोनों साइड आपको बोन लगेगा। तो उस पे अगर आप हाथ रखते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका लेफ्ट साइड का जो पेल्विस है, ये मतलब वो जो बोन है, ये उभरा हुआ लगेगा और थोड़ा नीचे लगेगा। मतलब राइट का सपोज यहाँ है तो लेफ्ट का थोड़ा नीचे रहेगा। मैं दिखाने के लिए ज्यादा दिखा रहा हूँ, इतना फर्क नहीं रहता, फर्क माइन्यूट में रहता है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा नीचे तो या फिर ऊपर है, तो आपको पता चलेगा कि आपका लेफ्ट साइड का पेल्विस उभरा हुआ है और थोड़ा नीचे है। ठीक है, मतलब आपका लेफ्ट साइड की पसलियां उभरी हुई है और लेफ्ट साइड का पेल्विस आगे है और उभरा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप समझोगे कि ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो मसल है, उसी में आपको दर्द है। और ये दोनों अटैचमेंट जो है मसल की, जिसको जॉइंट है, ये दोनों उभरी हुई है। मतलब ये रिबकेज ऐसा है और पेल्विस आगे है। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, दोनों सपोज यहाँ पे ऐसी बीच में रस्सी है और दोनों मैंने ऐसी कर दी, तो होगा क्या? इस पे खींचा हुआ आएगा, ये मसल पे क्या होगा? खींचा हुआ आएगा, वो खींचा जाएगा। ठीक है, और जितना खींचा जाएगा उतना वो वीक होते जाएगा। ठीक है, तो ये कारण है कि आपको यहाँ दर्द बने रहता है, क्योंकि ये पोस्चरल इशू है, ये रिबकेज का इशू है और पेल्विस का इशू है। अभी हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, हमने कई वीडियोस में बात की है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी या पेट का दर्द है, ये सब प्रॉब्लम्स डायफ्राम से रिलेटेड रहते हैं, रिबकेज से रिलेटेड रहते हैं, पोस्चर से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो ऑब्लिक मसल है साइड वाला, इसका काम होता है एक्सेलेशन। जब आप सांस छोड़ते हो तो ये क्या करता है, ये मसल अगर इसमें शक्ति है तो ये क्या करेगा? रिब्स को नीचे खींचेगा। जब आप सांस छोड़ोगे तो क्या होगा? डायफ्राम ऊपर जाएगा। जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो ये रिब्स नीचे दबनी चाहिए, वो नीचे आनी चाहिए। वो नीचे तभी आ सकती है जब ये मसल स्ट्रांग होगा। ठीक है, अभी ये क्या होता है, ये वीक होने के कारण वो ठीक से नीचे खींच नहीं पाता, रिब्स
उसके कारण रिब्स उभरती जाती है और पेल्विस आगे चलते जाता मतलब होते जाता है और उसी कारण फिर आगे इश्यूज बनते हैं। इसके आगे भी अगर आप देखोगे कि ज़्यादातर जब भी आप खड़े रहोगे तो आपको आपके राइट पैर पे वजन महसूस होगा। आप आराम से खड़े हो जाइए, अभी वीडियो पॉज कीजिए और खड़े हो जाइए और देखिए कि आपको लगेगा कि आपके राइट साइड के पैर पे ज़्यादा वजन है। आपको लगेगा कि आपका राइट साइड का कंधा झुका हुआ है, ठीक है, ये कंधा झुका हुआ है, राइट साइड का पैर पे वजन ज़्यादा है, ये कंधा झुका हुआ है, मतलब ये राइट साइड का रिबकेज नीचे झुका हुआ है, ठीक है, इस पे वजन है। तो आप राइट साइड का जो एब्डोमिनल मसल्स है, जैसे लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल मसल है वैसे ही राइट साइड में एब्डोमिनल मसल है, उसका वापर राइट साइड के एब्डोमिनल मसल का आप वापर ज्यादा करते हो और आपको उसका ज्यादा वापर होने के कारण आपके लेफ्ट साइड का जो मसल है उसका वापर नहीं होता। और आप सभी को पता है कि चाहे वो मशीन हो या शरीर हो, जब आप उसका वापर नहीं करोगे वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं और उसका जो कार्य क्षमता है, जो काम करने की शक्ति है वो कम होती जाती है। और सेम थिंग आपके बॉडी में दिखाई देती है कि आपका राइट साइड का एब्डोमिनल मसल आप ज्यादा यूज कर रहे हो और उस कारण आप देखोगे कि राइट साइड में आप ऐसे झुके हुए रहते हो। मैं आप बाजू की इमेज में आपको देख सकते हैं कि ये जो है राइट साइड का जो एब्डोमिनल मसल है कॉन्ट्रैक्टेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये लैक्स हुआ, मतलब क्या बोलते हैं लैक्सिटी हुई है, मतलब खींचा गया। जैसे इलास्टिक है, उसको आप रोज खींचोगे तो क्या होगा, इलास्टिक कमजोर हो जाएगी। सेम थिंग आपके बॉडी में होती है और इसी कारण वो दर्द रहता है। और ये दर्द के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, कई सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं और फिर भी आपको राहत नहीं मिल रही क्योंकि इसका रूट कॉज अलग है। अभी इसको ठीक करने का तरीका क्या है, हमारे जो इस चैनल पर पोस्चर ठीक करने के लिए जो हमने ब्रीदिंग टेक्निक्स दी है वही इसका इलाज है। एक टेक्निक जो अभी आप देख रहे होंगे उसका थंबनेल, ये टेक्निक आप जरूर करना और हम उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। तो ऐसी वीडियोस आपको पोस्चर रिलेटेड, पोस्चर और बीमारियां, पोस्चर में उसका कॉज छुपा हुआ है, इसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।